नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम TRE-4 यानी कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि पूरे भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा काफ़ी गोपनीयता बरती गई है। आप देख रहे होंगे कहीं से भी कुछ भी खुल के सामने नहीं आ रहा। कितनी सीटों की संख्या है, इस हफ्ते यानी कि जुलाई में ही अधियाचना भेजने की बातें जो हैं वो समाचार पत्रों में आ रही है और इतना क्लियर हो गया है कि नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त में आएगा। और ये हम आपको लगातार बताते आए हैं कि जुलाई में अधियाचना भेजने की बातें शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कही जा रही है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो अब 15 अगस्त के आसपास संभावना बनती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खबरें निकल रही है, हालांकि इस पर हम अभी प्रमाणिक रूप से नहीं बता सकते, लेकिन जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक जो अभी अधियाचना भेजा जाएगा, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जो सूचनाएं हमें मिल रही है विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के ही अधियाचना इसमें भेजे जाएंगे। और साथ ही साथ एक प्रोविज़न दे दिया जाएगा कि सीटें जो हैं वो घट बढ़ सकती है, हर एक विज्ञापन में होता है। और आपको बता दें कि वर्ग 1 से 5 PRT का जो है और फिर से मिडिल स्कूल का जो है समायोजन होने के बाद वस्तु स्थिति सामने आएगी और उसके हिसाब से इनकी सीटों को जोड़ा जाएगा। यानी कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेकर जो शेड्यूल जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें सबसे पहला चरण जो है वो समायोजन का ही है। और समायोजन के लिए भी अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं कि जो 5 साल से एक विद्यालय में टिके हुए शिक्षक हैं उनको भी उनका भी समायोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक बहाल हो गए हैं, उनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, सबसे अहम बात यह है कि इतिहास, समाजशास्त्र, हिंदी, कला के विषयों की शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, होगी भी तो बहुत कम होगी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो जितने भी ये आर्ट्स बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट हैं, संभावनाएं आपके सीटों की ज़्यादा नहीं हैं। इसके साथ साथ जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि देखिए PRT में नील नहीं किया जाएगा, शून्य नहीं होने जा रहा है, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेंगी। बहाली जो है वो 25 से 30 हज़ार के बीच में होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, 25 से 30 हज़ार। लेकिन इन सभी के बीच में आपको हम बता दें काफ़ी गोपनीयता बरती गई है और आज शाम या कल तक जो है ये क्लियर हो पाएगा कि कितने सीटों के लिए परीक्षा हो रही है, कितने सीटों के लिए अधियाचना भेजा जा रहा है। और जहां तक ये सोर्सेज से खबर आ रहा है कि +2 और फिर से 9th 10th सीटों की संख्या वही हो सकती है जो फरवरी में अधियाचना भेजा गया है। जो फरवरी में अधियाचना वो साइंस के 10+2 में साइंस के ज़्यादा सीट थे, उस समय भी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जाता था। तो 11वीं 12वीं में और 9वीं 10वीं में सीटों की संख्या लगभग उतनी ही हो सकती है जो फरवरी के अधियाचना में भेजा गया था। लेकिन PRT और 6 to 8 ये सीटें जो हैं ये समायोजन के बाद इसमें ऐड होने की संभावना है। तो ये सब जो है हमने संपर्क किया और जो बड़े पत्रकार हैं वर्षों से शिक्षा विभाग को कवर करते हैं, उनके द्वारा भी हमें सूचनाएं दी गई और उनके द्वारा भी कहा गया कि देखिए शिक्षा विभाग अभी पत्ते नहीं खोल रहा अपना। 1 to 5 को लेकर उन्होंने साफ साफ, जो सोर्स है उनका कहना है कि देखिए अभी जिलों में कोई भी रोस्टर बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सरप्लस है। ऐसे में वो रोस्टर कहाँ से बनाएंगे जब तक समायोजन नहीं होता है। तो देखा जाए तो शिक्षा मंत्री जी का सिर्फ एक ही बयान है कि जुलाई में हम भेज देंगे अधियाचना।
कितना सीटों के लिए भेजेंगे, यह भी एक कहा जाता है कि 20,000 से कम नहीं होगा। किन किन वर्गों के लिए कितना होगा, कोई सूचना नहीं है इसको लेकर। सब्जेक्ट को लेकर समाचार पत्रों में सब जगह जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो मिलना शुरू हो गया है, लेकिन इतना दावे के साथ कहा जा रहा है कि पीआरटी को शून्य नहीं किया जाएगा। पीआरटी में रहेंगी सीटें, उसमें जोड़ी जाएंगी सीटें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। और जो फेमस सब्जेक्ट हैं वो नहीं होने की संभावना है। और साथ ही साथ 60 शिक्षकों पर पीआरटी में 60 छात्रों पर 2 शिक्षक की बातें कही जा रही हैं। तो इसके हिसाब से भी सारा समायोजन होने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग अधियाचना तो भेज देगा, लेकिन पूरी तरीके से सीटों की संख्या जो है हो सकता है कि नोटिफिकेशन के समय तक या फिर नोटिफिकेशन या आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस दौरान पता चले। लेकिन ये क्लियर हो गया है, आज सभी समाचार पत्रों में दिया भी गया है कि अगस्त में विज्ञापन आएगा। और अगस्त में विज्ञापन आएगा तो आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना बनती है। नवंबर में भी 20 नवंबर के बाद, नवंबर दिसंबर में पीटी होने की संभावना बनती है। मार्च अप्रैल तक आपका मेंस होने का, और मई जून तक आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो देखिए, आज शिक्षा मंत्री जो हैं वो एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं टीआरई 4 को लेकर। अधियाचना की स्थिति कहां तक पहुंची है और कैसे कैसे आगे क्या होना है। लेकिन आपको बता दें कि मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री भी पूरी तरीके से वस्तु स्थिति को सभी वर्गों को लेकर स्पष्ट करने की स्थिति में आज नहीं होंगे। अलग बात है कि 9 से 10, 11, 12 के लिए वो अधियाचना भेज दें, लेकिन पीआरटी 6 to 8 के स्थिति को लिए वो भी इंतजार करेंगे समायोजन की प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक, क्योंकि उनके द्वारा ही विधानसभा में यह बयान दिया गया है कि 64,000 के आसपास जो है वो सरप्लस है। और ये सरप्लस को जब तक आप रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास कितने शिक्षकों की जरूरत है, किन विषयों की शिक्षकों की जरूरत है। हालांकि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शुरुआत में बयान दिया गया था कि 1 जुलाई तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग कितना बिहार में झंझट वाला विषय है। अब आपको बता दें कि ये जो समायोजन और ट्रांसफर पोस्टिंग ये किया गया है कि अब हम शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसी जिले में आप भेजेंगे। बहुत सारे जिले हैं जहां पर ऑलरेडी सरप्लस है। अब पटना वाले को आप मुंगेर भेजेंगे, मुंगेर वाले को आप औरंगाबाद भेजेंगे, केस मुकदमा की भी संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। केस मुकदमा का भी संभावना बन रहा है, क्योंकि जिलों में भी सरप्लस है। और मैं लगातार कहते आया हूं टीआरई 1 के समय से ही, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी ठोस रणनीति के शिक्षा विभाग लगातार काम करते आई है और हमेशा झमेला में शिक्षा विभाग फंसी है और आज भी झमेला है। बहाल तो आपने कर दिया, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग आप सही से नहीं कर पाए, और ये भी आज एक मुकदमेबाजी को बढ़ावा देगा। अब देखिए क्या होता है। ये सारी संभावनाओं पे है, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। शाम तक या कल तक जो है स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कितना सीट रहेगा, कितने सीटों पर बहाली होगी, इसमें अभी 1 महीने का समय और लगने की संभावना बन रही है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।